वन आज के इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 10 जो है आपका इसका एक्सरसाइज 10A सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 10A सॉल्व करेंगे, राइट। तो 10A का मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो अपलोड कर दिया था। ठीक है, आई थिंक 25 मिनट्स का है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वो हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, ये जो पूरा एक्सरसाइज 10A है और 10B है उसका मैंने वहाँ पे फुल एकदम कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है। ठीक है, 25 मिनट का है। ठीक है, ऑलमोस्ट उस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेते हो ना तो ये क्वेश्चंस चुटकियों में आपसे बनेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको बोला था कि इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा और क्लेरिफाई कर दूंगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा उस वीडियो को देखने के बाद तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, है ना। जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले वो वाला वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, पार्ट 1 है ना। कैसे देखोगे? देखो, आप प्लेलिस्ट में चले जाना। ठीक है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाना। ठीक है, और अगर आप चैनल पे जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाओगे वहाँ पे आपको खुद ब खुद दिखेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 10 पूरा प्लेलिस्ट है। ठीक है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपको सारा वीडियोस देखने को मिलेगा, या फिर लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10A। देखो, यहाँ पर आप लोगों में से कई लोगों को MCQ में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चंस तो मैं आपको बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन MCQ में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए अगर मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए MCQ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, उसके बाद MCQ करना। ठीक है, खास करके चैप्टर 10 के लिए तो आप यही करो, सारी एक्सरसाइजेस के लिए। ठीक है, चैप्टर 10 में जितने भी एक्सरसाइज हैं सब पे क्या करो, आप सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से आप सॉल्व कर लो सारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से आप यहाँ पे सारा सॉल्व कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से पूरा यहाँ पे सॉल्व कर लो। ठीक है, फिर 10A खत्म हो जाएगा, फिर 10B सॉल्व करना, 10C सॉल्व करना, 10D सॉल्व करना, टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व करना। ठीक है, बस ये सब क्वेश्चन करना। ठीक है, MCQ लास्ट में करना। ठीक है, मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा, अब बाकी आप अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग MCQ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 10A। एक्सरसाइज 10A, ओके, मल्टीपल चॉइस टाइप है ना। सबसे पहले MCQs हैं। ओके, वेरी नाइस। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा है तो क्लियर है ना। एक ही बस फॉर्मूला था इस चैप्टर में पूरा, बस आपका एक फॉर्मूला है। ये टी को आप छोटा टी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, nth टर्म है ना, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, है ना, इंटू डी भी लिख सकते हो। ये बस एक फॉर्मूला, और ये पूरा चैप्टर नहीं, पूरा एक्सरसाइज चैप्टर, हाँ पूरे चैप्टर में ही आपको फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, लेकिन स्पेशली आपको एक्सरसाइज 10A 10B में काम आएगा। ठीक है, 10A 10B में काम आएगा ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से आप एक्सरसाइज 10A ही नहीं 10B भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो देखते हैं 10A का MCQs। ए नंबर देखो क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 8 and -5। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था, या फर्स्ट टर्म भी लिख सकते हो पर ए भी लिख सकते हो। ठीक है, ए फॉर फर्स्ट टर्म है ना, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 8 है। ठीक है, द फर्स्ट टर्म 8 है, एंड द कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगा, -5। अब ये तो कॉमन सेंस है ना यार, अब तो इतना पहचान सकते हो ना कि कौन सा फर्स्ट टर्म है, कौन सा कॉमन डिफरेंस है। ऑब्वियसली ना, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म का जिक्र किया गया है, तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट टर्म 8 होगा। बाद में कॉमन डिफरेंस का जिक्र किया है तो मतलब -5 कॉमन डिफरेंस होगा। इतना तो कॉमन थिंकिंग है ना। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 8 and -5। ठीक है, 8 और -5 है, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है ना, लिख भी देता हूँ, गिवन। ठीक है, द AP इज, आपसे पूछ रहा है AP क्या होगा, तो AP क्या है, AP है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस है या एक सीरीज है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है या फिर एक ऐसा सीरीज है जिसका मतलब कॉमन डिफरेंस सबका सेम हो, जिसमें कॉमन डिफरेंस सबका सेम हो। ये बात बोला था कि नहीं बोला था, याद करो ये बात बोला था कि नहीं बोला था।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है या ऐसा सीरीज है जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सबका सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो चार, यहाँ पे आपके पास चार सीरीज है, ठीक है, चार सीरीज है ना, ये सब क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है, ये चार आपके पास सीक्वेंस है या फिर सीरीज है जो है, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो हमको दो चीज़ गिवन है, एक ए की वैल्यू, एक डी की वैल्यू। ए मतलब फर्स्ट टर्म 8 होगा, तो देख लो इसमें से फर्स्ट टर्म किसका 8 है, 1 और 2, 1 और 2 का फर्स्ट टर्म 8 है ना, मतलब दोनों का फर्स्ट टर्म 8 है। बाकी थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का -5 मतलब ये तो नहीं होगा, कुछ भी होगा, 1 होगा या 2 होगा इसका करेक्ट आंसर, लेकिन 3 4 तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट टर्म तो 8 है, फर्स्ट टर्म तो 8 है, तो यहाँ पे -5 कैसे हो गया, कैसे हो गया, है ना, -5 तो नहीं होगा, 8 ही होगा, ऑब्वियसली बात है ना, फर्स्ट टर्म 8 है तो 8 होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई ऑप्शन 1 होगा या 2 होगा, ये दोनों में से कोई होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस -5 है, मतलब अगर आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हो, ठीक है, ध्यान से सुनो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देते हो, अगर -5 आता है, ठीक है, या फिर आप थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करते हो, या फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करते हो, या फिफ्थ टर्म से फोर्थ टर्म माइनस करते हो, ठीक है, या फिर, ठीक है, ऐसे करते हो और आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब -5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। देखते हैं कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ध्यान से देखो। 13 - 8 क्या होगा, 13 - 8 क्या होगा, 13 - 8 कर दोगे क्या होगा, 8 9 10 11 12 13 5 होगा। 13 में 8 माइनस करोगे क्या होगा, 5 होगा। 18 में 13 माइनस करोगे क्या होगा, 5 होगा। 23 में 18 माइनस करोगे क्या होगा, 5 होगा। 28 में 23 माइनस करोगे क्या होगा, 5 होगा, है ना, 5 होगा, -5 नहीं होगा। यहाँ पे देखो -5 है कॉमन डिफरेंस, तो मतलब 1 नंबर भी गलत, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके वेरिफिकेशन के लिए मैं एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कैसे। टर्म 2 को टर्म 1 से माइनस कर दो, टर्म 2 को टर्म 1 से माइनस कर दो, ठीक है, टर्म 2 को टर्म 1 से माइनस कर दो, मतलब कि 3 को -8 कर दो, है ना, 3 - 8 कर दो, ठीक है। खैर यहाँ से तो मुझे पता चल गया थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फिर भी आपके लिए और अच्छे से समझने के लिए मैं बना देता हूँ, ठीक है। क्या होगा, 8 में से -5 होगा, करके देखो, -5 होगा, मैं तो करता भी नहीं हूँ, ठीक है। अब ये बचा है तो यही सही होगा, माइनस है, ठीक है, ये -5 है, ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया माइनस, है ना। या फिर आप टर्म 3 को टर्म 2 से माइनस करो, ठीक है, -2 को -3 से करो, ठीक है, -2 को -3 से करो, है ना, टर्म 3 से टर्म 2 को करो, फिर भी -5 भी आएगा, देखना, माइनस माइनस प्लस तो 5 हो जाएगा, साइन विल बी माइनस, बड़े का साइन होता है, देखो। या फिर आप टर्म 4 से टर्म 3 को माइनस करो, है ना, मतलब -7 से -2 को माइनस करो, ठीक है, -7 -+ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा ना तो -+ हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस इक्वल टू -5 हो जाएगा, देखो -5, कुछ भी कर लो, -5 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम है ना, कॉमन डिफरेंस सबका क्या है, सेम है, सबका -5 है। 3 - 8 करोगे -5, -2 - 3 करोगे तो -5, -7 -2 करोगे तो भी -5 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 नहीं 2, है ना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है, 2 करेक्ट है, मैं 3 लिख दिया, हाँ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आ गया बात समझ में, आ गया बात समझ में, आ ही गया होगा, है ना, मैंने एक्सप्लेन किया और समझ ना आया हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप बी नंबर देखते हैं, देखो बी नंबर बताओ, इज -8, -8 मतलब ये एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्या ये एपी में है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या ये एपी में है, इज -8, इज दिस सीक्वेंस इज एन एपी, क्या ये सीक्वेंस एपी में है। मैंने आपको बताया था ना सीक्वेंस इसको बोलते हैं, वही नंबर ऑफ सीरीज, ठीक है, वही चीज़ है। आपके ऑप्शन है नो, क्या ये मतलब ये जो सीक्वेंस है ये एपी में नहीं है, या फिर है, या फिर शायद है, या फिर ये ऑप्शन नन ऑफ द एबव में कुछ भी नहीं है बताओ क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट्स में आप लिखकर बताओ, मैं तो बताऊंगा, आप कमेंट्स में लिखकर बताओ क्या ये सीक्वेंस एपी में है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नोट कर लिया है, ठीक है, ओके, समझाने के लिए। तो जी हाँ, ये बिल्कुल अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन में है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। 2 में ही यस है ना, हाँ 2 में ही यस है, ठीक है। तो यस, ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। आप बोलोगे सर कैसे है? सबका कॉमन डिफरेंस देखो एकदम सेम है, -8 से -8 माइनस कर दो, करके दिखाता हूँ तब मजा आएगा। टर्म 2 को टर्म 1 से माइनस कर दो, मतलब -8, देखो यहाँ पे माइनस डालोगे, 2 बार माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो +8 डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे एक बार माइनस तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे एक और माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, वही चीज़ है। क्या होगा? प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, है ना, मतलब 0 बच जाएगा। या फिर आप टर्म 3 से टर्म 2 को माइनस करके देखो, इसको इससे माइनस करके देखो, -8 को, वही चीज़ तो कर रहे हो, माइनस माइनस प्लस, वही तो होगा 0, है ना। यहाँ पे 2 बार माइनस हो जाएगा ना, इसलिए प्लस लिखता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो कुछ भी कर लो, या फिर इसको भी इससे करके देखो, वही चीज़ है ना, 0 ही आएगा, ठीक है। सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, सबका कॉमन डिफरेंस 0 है, 0 है, 0 है, ठीक है। टर्म 4 को भी टर्म 3 से माइनस करके देखोगे तो सबका तो वही है यार, वही हाल है, वही चीज़ आएगा, ठीक है। मतलब ये एपी में है, क्यों? क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस 0 है, तो ये एपी में है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सी नंबर, देखते हैं सी नंबर हार्ड है या इजी, ठीक है। द 15th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, द 15th टर्म ऑफ द एपी 3 0 -3 -6, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। इज, तो क्या होगा? इज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देख लो फिर से एक बार। द 15th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, ये आपको एपी गिवन है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 15th टर्म क्या होगा, है ना, आपको 15th टर्म पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझो। 15th टर्म पूछ रहा है आपसे, मतलब आपसे T15 की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। T15 की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। 15th टर्म एन की जगह हम लोग 15 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। T15 ढूंढना है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? Tn का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, है ना। नीचे लिखेंगे हम लोग T15 करके ऐसे लिखेंगे, लेकिन पहले तो फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा ना। फॉर्मूला क्या होता है Tn का? a + n - 1, अभी समझ जाओगे। d ये फॉर्मूला होता है ना Tn का, तो यहाँ पे 15 पुट करेंगे, ठीक है। n की जगह 15 डालेंगे, 15 - 1 14, लेकिन हमको इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमको a और d का वैल्यू चाहिए। तो क्या हमको इस सीक्वेंस से a और d का वैल्यू हम ढूंढ नहीं सकते? क्यों नहीं ढूंढ सकते सर, आप बताओ। ये एक एपी गिवन है, ठीक है। फर्स्ट में लिखा गया है 3, मिल गया फर्स्ट टर्म क्या होगा? 3 होगा, फर्स्ट टर्म 3 होगा, फर्स्ट में लिखा गया फर्स्ट टर्म 3 होगा, a = 3, है ना। तो a की वैल्यू मिल गई, क्या होगी? 3 होगी, ठीक है। n तो हमारे पास है 15 - 1, अरे यार हमारे पास d की वैल्यू नहीं है, तो क्या हम लोग d की वैल्यू इस सीक्वेंस से नहीं ढूंढ सकते? क्या हम इतने कमजोर हैं? नहीं, हम कमजोर नहीं हैं, हम ढूंढ सकते हैं। 0 - 3 कर दो, डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? 0 - 3 कर दो, क्या निकलेगा? -3 निकलेगा। या फिर ये ऐसा करो -6, ठीक है, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस कर दो, है ना। -6 - 3 कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्वेश्चन सही तो लिखा? अच्छा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, है ना, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे एक माइनस हमको पुट करना पड़ेगा, डिफरेंस ढूंढने के लिए करना पड़ेगा ना। मतलब यहाँ पे T4 - T3 तो करना पड़ेगा ना। तो T4 क्या है? -6 है, ठीक है। और यहाँ पे फिर -1 पुट करेंगे, ठीक है, माइनस पुट करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। और T3 की वैल्यू -3 है, ठीक है, वही मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, मतलब 3 हो जाएगा, साइन बड़ा का मतलब माइनस हो जाएगा। देखो कॉमन डिफरेंस -3 है, सेम है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये एपी में है, ठीक है। ये भी बात प्रूफ हो गई, और हमको कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -3, ठीक है, -3 होगा। कुछ भी करके इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, -3, ठीक है। एमसीक्यू में सबको करने की जरूरत नहीं, एक बार कर लो, हो गया, ठीक। और जैसे वहाँ पे बता दिया एपी में है, तो क्यों इतना ढूंढना, ठीक, मिल गया, बात आ रही है समझ में। ये -3 से सबको मल्टीप्लाई कर, ठीक है, समझ जाना आप। T15 हमको ढूंढना है, 15 टर्म ढूंढना है, 15 टर्म ढूंढना है। टी छोटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बुक में छोटा ही लिखा है। 14 हो जाएगा ना, 14 × -3, T15 क्या होगा? 3, देख लो 14 3 जा क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, 52 होता है ना। अरे यार टेबल इतना वीक है।
42 होता है ना, 42 होता है, ओके। और यहाँ पे प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, है ना। आ रही बात समझ में, इतना समझ में आ रहा है। अरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 14 से क्या होता है, 42 होता है ना, 42 होता है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, है ना, आ ही रही होगी। क्या हो जाएगा, -39 हो जाएगा। 15 टर्म हमने ढूंढ लिया, क्या होगा, -39 होगा, -39। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, टिक मारिए सर। हो गया काम खत्म। अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मैंने यहाँ पे टिक भी मार रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर अभी आपसे नहीं बन रहा है ना, अगर अभी आप नहीं बना पा रहे हो तो ये मत समझो कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये कभी मत सोचना। ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 10D में है, ठीक, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 10B में है, ठीक है, 10B में है, ठीक है। 10B के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाएगा। अभी आपके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, मेरे लिए भी था, ठीक है। लेकिन जब 10B सॉल्व करोगे, 10C सॉल्व करोगे, 10D सॉल्व करोगे ना, फिर इजी बन जाएगा, ठीक है। फिर ये MCQ हार्ड नहीं रहेगा। एक्चुअली ये कॉन्साइंस की बुक में क्या किया गया है ना, उधर का क्वेश्चन इधर ले आया है, जबकि ये क्वेश्चन यहाँ पे अभी नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी दे दिया। चलो ठीक है, करते हैं सॉल्व, हमारा काम है सॉल्व करना। डी नंबर है ना, द 24th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स 24th टर्म, ठीक है, 24th टर्म, 24th टर्म, 24th टर्म, थोड़ा ऊपर रखता हूँ ऐसे, ठीक है, दिख रहा है ना, अच्छा नहीं होगा इस तरह, चलो कोई नहीं। द 24th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स बढ़ जाता है इट्स 19 टर्म बाई 10। जो 24th टर्म है ना, वो बड़ा है ना, वो बड़ा है 19 टर्म से, कितना, 10 बड़ा है, ठीक है, बाई 10, ठीक है, 10 बड़ा है। 24th टर्म जो है, मतलब T24 जो है, वो 19 टर्म से 10 बड़ा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, जो 24th टर्म है ना, वो 19th टर्म से, 19th टर्म से, जो 24th टर्म है ना, वो 19th टर्म से 10 बड़ा है, ऐसा लिख सकते हो। या फिर इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, जो 24th टर्म है ना, उसमें अगर हम 19th टर्म को माइनस कर दें तो हमको 10 मिलेगा, ऐसा भी बोल सकते हो। इधर करोगे यार, वही चीज केस है ना, वही चीज़ है, ठीक है, वही चीज़ है। बस समझने के लिए आप कुछ भी समझो, है ना, किसी तरह भी समझोगे वही समझना है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। मतलब ये जो 24th टर्म है ना, ये 19 टर्म से 10 बड़ा है। मतलब मान लो 20, नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूँ। मान लो 24th टर्म जो है, दोनों में से कुछ भी एक भी समझ में आ रहा है ना तो काफ़ी है, एक भी समझ में आ रहा है तो कोई भी यूज़ करके लिख लोगे, है ना। देखो मान लो फिर भी नहीं समझ में आ रहा है किसी को, तो मैं समझाता हूँ। मान लो 24th टर्म 10 है, नहीं 30 है, ठीक है। मान लो 24th टर्म 30 है और 19th टर्म 20 है, तो वही चीज़ तो है। क्या किया मैंने, अच्छा इसको 20 रखते हैं, इसको 30 रखते हैं, है ना। तो जो 24th टर्म है ना, वो 19, नहीं ठीक तो किया था, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। 30-20, ठीक है, चलेगा, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 24th टर्म है ना, वो 19th टर्म से 10 बड़ा है। 24th टर्म अगर 30 है तो 19th टर्म 20 है ना। 24th टर्म 19 टर्म से 10 बड़ा है, 10 बड़ा है ना। मतलब कि अगर हम लोग 30 - 20 कर देंगे तो क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आ रही बात समझ, 30 - 20, वही 20 कर देंगे, ये 30 है, ठीक है, 30 - 20 कर देंगे, 10 निकलेगा। वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी समझ में आ रहा है तो दोनों से कर सकते हो, बस इसको उधर करोगे प्लस T19, वही चीज़ हो जाएगा यार, है ना। तो कुछ भी समझ रहे हो तो कर लोगे आप, ठीक है, आराम से। ओके, ये आपको क्वेश्चन गिवन है ना। पूछ क्या रहा है बेसिकली, इट्स कॉमन डिफरेंसेस, आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है। मतलब डी की वैल्यू पूछी जा रही है। कैसे सॉल्व करें सर, इजी है क्या सर, हाँ बिल्कुल इजी है। T24, हम लोग यहाँ पे टी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे Tn का। मैं छोटा भी लिख देता हूँ, बड़ा भी लिख देता हूँ, ठीक है। कोई ये आप जो अच्छा लगे वो करो, ठीक है। क्या होगा, A+n-1D, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, पुट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी करेक्ट प्रोसेस है, इससे भी कर सकते हो, ठीक है, पर मैं यहाँ पे इस स्टेप से कर देता हूँ, ठीक है। इससे भी वही चीज़ तो है यार, उधर भेजोगे प्लस, वही चीज़ है ना। आ रही ना बात समझ में, ठीक है। Tn की जगह यहाँ पे T24 है, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। A+
n माइनस वन डी, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। आ रही है बस। अच्छा यहाँ पे 24 की हमको वैल्यू, 24 तो है ना यहाँ पर, ठीक है। एन की वैल्यू तो गिवन है ना 24 टर्म ढूंढना है, तो वही 24 तो यहाँ गिवन है ना। T19 क्या होगा, यही चीज़ करेंगे, a प्लस 19 है, मतलब यहाँ पे 19 माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे d की वैल्यू तो नहीं गिवन है, ठीक है। अरे n की वैल्यू तो 19 है ना, वही चीज़ तो लिखा मैंने, है ना। n की वैल्यू तो 19 है हमारे पास, 19 है ना, मतलब हमको 19 टर्म ढूंढना है, तो n तो है हमारे पास, है ना। आ रही बात समझे, बस फॉर्मूला पुट कर दिया उनके उनकी जगह पर, ठीक है। दोनों वही चीज़ है, बस उनके फॉर्मूला पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस 10 है एक्स्ट्रा में, ठीक है। उसको सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हो ना, इजी है। a प्लस 24 माइनस वन क्या होगा, 23d हो जाएगा। इजी बना दूंगा, चिंता मत करो, है ना। मुझे लगता है शायद इसमें माइनस प्लस से काम चल जाएगा। चलो देखते हैं। a प्लस 19 माइनस 18d हो जाएगा, 18d प्लस 10। चलो हमको कॉमन डिफरेंस ढूंढना है ना, तो d को सारा इधर साइड कर लेते हैं, d को इधर कर लेते हैं, a को उधर कर लेते हैं, जो भी है उधर उधर करते हैं, ठीक है। तो इधर 23d है, माइनस उधर से प्लस 18d इधर आ जाएगा, माइनस 18d बन जाएगा। a इधर है, ठीक है, उधर से आएगा तो माइनस a हो जाएगा। मैं तो डायरेक्टली कट कर सकता था, पर फिर भी आपके लिए कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 10 तो है ही, क्या होगा ये बताओ, 5d हो जाएगा, है ना, 5d, राइट। सही कैलकुलेशन है ना, हाँ है। अभी तो किया ना इस तरह, आगे कुछ था इस तरह, ठीक है। ये तो कट गया है ना, 0 हो जाएगा, प्लस 10, तो ये 10 हो जाएगा। d इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2। लो d की वैल्यू मिल गई, कॉमन डिफरेंस 2 है, मिल गया। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, एकदम टिक मारने का। अब लास्ट MCQ बचा है फाइनली। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। इन द AP, ये आपको एक AP गिवन है, सीक्वेंस गिवन है। द nth टर्म इज 83, द nth टर्म इज द nth टर्म ई नंबर, द nth टर्म इज 83, nth टर्म 83 है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। देन n इज इक्वल टू, तो n क्या होगा, तो आपसे यहाँ पे n की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। n की वैल्यू पूछी जा रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं ना समझ में। थोड़ा सा आई कर लेता हूँ बुक को, है ना, थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्या करूँ। ओके नो प्रॉब्लम। इतना चीज हमको क्या है, गिवन है। ध्यान से यहाँ पे पढ़ना। nth टर्म इज, nth टर्म बोला है, n की वैल्यू नहीं बोला, nth टर्म। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, nth टर्म, ठीक है। दोनों का साथ में आएगा तब बोलेंगे nth टर्म, है ना। nth टर्म आपसे यहाँ पे n की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे जैसे tn के फॉर्मूला क्या होता है, tn का क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, a प्लस n माइनस वन डी। तो यहाँ पे जो ये n होता है ना, यहाँ पे जो n होता है, इसकी आपको वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसके लिए आपको इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, और ये इक्वल टू 83 है। कुछ नहीं किया यार, tn का जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, 83 तो 83 है ही, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको n की वैल्यू ढूंढनी है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको n की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको a और d का वैल्यू पता होना चाहिए। तो कैसे करोगे पता, यहाँ पे देखो सीक्वेंस गिवन है, ढूंढ लो। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट टर्म 8 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 8 होगा कि नहीं होगा, अरे फर्स्ट में लिखा है तो फर्स्ट हो गया ना, 8 हो गया। और कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। 8, ठीक है, फर्स्ट टर्म, है ना। कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 8 क्या होगा, 13 को माइनस कर दो 8 से, क्या होगा, 13 माइनस 8 क्या होगा, T2 माइनस T1 कर दो, क्या होगा, 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा, ठीक है। D का वैल्यू भी मिल गया 5, A का वैल्यू भी मिल गया 8, D का वैल्यू 5। 18 माइनस 13 कर दो, क्या होगा, 5 ही होगा, कुछ भी कर लो। 18 माइनस 13 करोगे 5 होगा, 13 माइनस 8 करोगे 5 होगा, वही चीज़ है, ठीक है। आपको यहाँ पे n की वैल्यू ढूंढनी है। A की वैल्यू मिल गई 8 प्लस n तो ढूंढना है, राइट। D का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 83, ये गिवन है हमको, ठीक है। 83 tn की जगह tn की वैल्यू पुट कर दी। इतना तो कॉमन सेंस मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स के बच्चे तो इतना कर ही सकते हैं, है ना। हो माय गॉड, 5n माइनस 5 1 5, ये कर लिया यार, सिंपल कैलकुलेशन है ना। 5n आ गया ना, बात समझ में आ गया होगा। ओके 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 में 5 माइनस कर देंगे, क्या होगा, 3 हो जाएगा। उधर भेजेंगे, क्या होगा, 83 माइनस 3 हो जाएगा। डायरेक्टली कर दिया, है ना। 83 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80/5 हो जाएगा, है ना। 5 यहाँ नीचे वाले 5 से काट दो, 5 1 जा
5 6 30, n की वैल्यू आ गई 16, 16 5 इज 80। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 16, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगा, होना ही चाहिए। चलो अब इधर थोड़ा करते हैं, है ना। देखो अगर कोई एमसीक्यू में अगर आप फंस भी रहे हो ना, कुछ समझ नहीं भी आ रहा है ना, तो ये मत सोचो कि आप अभी तक नहीं समझ पाए अरिथमेटिक। एपी अगर आप नहीं, मतलब अगर आप आपसे कोई एक एमसीक्यू नहीं बन पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हो कुछ भी ऐसा कुछ, तो ये मत सोचो कि आप एपी नहीं जान रहे हो, क्योंकि कुछ वहाँ पे ऐसा चीज़ डाल दिया है ना जो कि सेक्शन बी में है, ठीक है, 10B में है ना, बी में है, तो इसलिए आप शायद नहीं समझ पा रहे हो। आप एक बार 10B सॉल्व कर लोगे ना, फिर समझ जाओगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ स्पेशली इस चैप्टर में आप क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसके बाद एमसीक्यू करना, चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे दोनों साथ में करते चलेंगे, पहले ये कर लेंगे तुरंत फिर उसके वही कर लेंगे, एमसीक्यू पूरा एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, वैसे नहीं होगा। मैं करके देखा हूँ, नहीं होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन में फंस जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर ही लोगे, जैसे बहुत इजी क्वेश्चन था, 4-5 क्वेश्चन तो इजी था, 5 क्वेश्चन ही था, उसमें से 4 तो इजी था, ठीक है। डी नंबर भी इजी है, मेरे लिए तो इजी है, लेकिन आपके लिए थोड़ा नहीं होगा, है ना, मेरे हिसाब से। कोई नहीं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से, द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 2n-3। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज, इसका आपको वैल्यू गिवन है 2n-3। फाइंड, ढूंढो इट्स 15 टर्म, आपको ढूंढना है T15, ठीक है, 15 टर्म ढूंढना है, 15 टर्म ढूंढना है, ठीक है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर लो। देखो इस क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों को तो यही क्वेश्चन हार्ड लगने लगा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 ही हार्ड लगने होगा, क्या करूँ यार, कैसे ढूंढूँ, है ना। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल सी बात है। Tn की वैल्यू इतनी गिवन है, ठीक है, हमको टर्म 15 ढूंढना है, मतलब n के प्लेस में 15, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे n के प्लेस में भी यहाँ पे भी 15 पुट करेंगे, -3। ज़्यादा मत सोचो, बस यही कर दो, ये एकदम जनरल है, इसमें उतना फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला है कुछ नहीं है, प्रैक्टिस से सब आ जाएगा। 27 आ गया आंसर, 15 टर्म बोला था, ढूंढ लिया हमने, 27 आ गया। क्या चला गया, इजी तो है, क्या हार्ड है। जब हमको Tn की वैल्यू इतनी गिवन है, ये बात मानते हो, टर्म 15 nth टर्म है ना, nth टर्म की वैल्यू आपको इतनी गिवन है, आपसे 15 टर्म पूछा जा रहा है, तो n के प्लेस में 15 पुट कर दो, वही चीज़, n के प्लेस में 15 पुट कर दो, वही चीज़। आ रही है बात समझ में, बस यही है, सिंपल जनरल टर्म, है ना, क्लियर है कि नहीं। अरे देखो, ऐसे तो आप Tn का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो उस फॉर्मूला को आपको ये सब सॉल्व करके दिया गया है। Tn का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है Tn का फॉर्मूला? Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1d, ये फॉर्मूला होता है Tn का, ठीक है। आप सोच रहे हो यहाँ पे पुट करेंगे, फिर नहीं, देखो Tn का ये फॉर्मूला होता है, आपको इस फॉर्मूला को सॉल्व करके दिया गया है, ये जो फॉर्मूला है इसको सॉल्व करके दिया गया है, a की जगह a की वैल्यू पुट करके दी गई है, पूरा एकदम इसका सॉल्व करके यहाँ पे पुट कर दिया गया है, ठीक है, 12-3, ठीक है, इसको पुट कर दिया गया है, तो आपसे टर्म 15 पूछा जा रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे पुट कर दो, बस वही चीज़ निकाल लो। कॉमन थिंकिंग है ना, थोड़ा सोचोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, है ना। दो सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये आप खुद से सॉल्व करो, है ना। इफ द, एक बार वीडियो को क्या करो, पॉज कर लो, आप खुद से सॉल्व करके देखो, नहीं हो सॉल्व हो रहा है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। इफ द, क्या बोलो इसको, pth टर्म है ना, nth टर्म, pth टर्म, ठीक है, pth टर्म ऑफ एन AP इज 2p + 3, राइट। यहाँ पे pth, अच्छा कोई TP ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पे देखो nth टर्म होता तो n डाल देते, यहाँ पे pth टर्म बोल दिया तो यहाँ पे p पुट कर देंगे, है ना। ऑफ एन AP इज इतना दिया गया है, 2p + 3 दिया गया है। फाइंड द AP, आपको AP ढूंढना है, AP ढूंढना है, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है ना, यहाँ पे आपको AP ढूंढने बोल दिया, ठीक है। AP मतलब वही यार, सीक्वेंस ढूंढना है, ठीक है, सीक्वेंस ढूंढना है, एक थोड़ा सा सीक्वेंस ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, इजी बना दूँ, बना देता हूँ, चलो। जब हमको Tn दिया गया था तो हम वहाँ पे 15 डाल के
15th टर्म ढूंढ लिए, वैसे क्या हम लोग टर्म 1 नहीं ढूंढ सकते? टर्म 1 नहीं ढूंढ सकते? टर्म 1 नहीं ढूंढ सकते? क्या हम लोग यहीं पर टर्म 2 नहीं ढूंढ सकते? क्या हम लोग यही फॉर्मूला लगा के टर्म 3 नहीं ढूंढ सकते? देखो मजा, क्या हो जाएगा? 2 + 3 5, देखो टर्म 1 निकल गया, ठीक है, टर्म 1 यहाँ पे निकल गया, टर्म 1 निकल गया। अब टर्म 2 भी इसी तरह ढूंढ सकते हैं, अभी क्या जरूरत है टर्म 2 का वो समझ जाओगे। देखो टर्म 1 बोलो या फिर ए बोलो, ठीक है, टर्म 1 बोलो या फिर ए बोल लो, ठीक है, ए बोलो या टर्म 1 बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब यही फॉर्मूला लगा के हम लोग टर्म 2 भी ढूंढ सकते हैं, टर्म 2 है ना, 2 × 2 + 3 हो जाएगा, है कि नहीं, 2 × 2 = 4 + 3 7 है ना, टर्म 2 मिल गया 7, टर्म 1 मिल गया, टर्म 2 मिल गया, ठीक है। तो अब आसानी से देखो, तो इससे कॉमन डिफरेंस भी ढूंढ सकते हो, कॉमन डिफरेंस, टर्म 2 को टर्म 1 से माइनस कर दो, क्या होगा कॉमन डिफरेंस? 2 हो जाएगा। देखो एक मामूली चीज़ से हमने क्या क्या ढूंढ लिया, फर्स्ट टर्म ढूंढ लिया, मतलब ए की वैल्यू ढूंढ ली, टर्म 2 भी ढूंढ लिया, डी भी ढूंढ लिया, ठीक, कॉमन डिफरेंस भी ढूंढ लिया। क्या अब आप ए पी नहीं लिख सकते? सिंपल लिख देना, ए पी इज, ए पी क्या होगा, फर्स्ट टर्म 5 है तो 5 लिखेंगे पहले, सेकेंड टर्म 7 है 7 लिखेंगे, अब ऐड करते जाओ, 7 + 2 9, 10 11 12 13, अब एक कॉमा डाल के पॉइंट 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 कर देना, ठीक है, ज़्यादा कितना लिखोगे, है ना, पॉइंट कर देना, आगे बढ़ा देना, ठीक है, कि बहुत सारा हो जाएगा ना, कितना लिखोगे, इसे पॉइंट पॉइंट ऐसे कर दो, ठीक है। आ रही है बात समझ में, कैसे किया समझ में आ गया? क्लियर है? अरे जब पीटीएच टर्म का हमको वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ पे पी के प्लेस में 1 पुट करके टर्म 1 की टर्म 1 ढूंढ लिया, टर्म 2 ढूंढ लिया, टर्म 3 ढूंढ सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, लेकिन हम लोग क्यों ढूंढे, फॉर्मूला डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस निकाल के 2 होगा तो पता चल गया, ये कर लो, 3 को एटलीस्ट लिख दोगे ना चलेगा, 3 को भी लिख दोगे चलेगा, ठीक है, 3 तो भी लिख दोगे चले जाएगा, है ना। आप लोग बहुत सारे पूछते हो कितना लिखें सर, 2 लिख के छोड़ दें क्या? नहीं, 3 एटलीस्ट लिखना पड़ेगा, 3, ठीक है, 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, वीडियो में डाल दिया था, है ना, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया है। आई डोंट थिंक सो दैट आपको फिर से बताना चाहिए, है ना, फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। अब 24 टर्म ढूंढना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 12 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ढूंढ पाओगे, 10 - 12 क्या होगा, -2 होगा, कॉमन डिफरेंस -2 होगा। आपसे टर्म 24 पूछा जा रहा है, एन की वैल्यू भी 24 हो जाएगी, है ना, एन की भी वैल्यू 24 हो जाएगी, ठीक है, 24 है ना, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देना, निकाल लेना, है ना, वही टर्म टी एन की फॉर्मूला लगाना है, वही चीज़, ठीक है। मैंने इसको एक बार रफ में बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ढूंढ लिया, ठीक है, T2 को T1 से माइनस करके सब देखो इक्वल आया, सब -2 आया, ठीक है। आप करके देख लो, 10 - 12 करोगे, 8 - 10 करोगे, 6 - 8 करोगे, -2 निकलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले डी की वैल्यू ढूंढ ली, तो गिवन सीक्वेंस हम एपी में प्रूव कर दिया, ठीक है। वहाँ पे बोला नहीं है ना कि एपी में है, वहाँ पे बस बोला है कि एक सीक्वेंस है, ठीक है, तो सीक्वेंस को पहले एपी में कर दिया, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस तो कोई भी हो सकता है, जीपी भी तो हो सकता है, इसलिए, ठीक है। ए की वैल्यू 12, डी की वैल्यू -2, है ना, ए की वैल्यू 12, डी की वैल्यू -2, ठीक है, निकाल लिया कॉमन डिफरेंस, है ना। अब टी एन का वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है, ये टी एन का फॉर्मूला होता है ना, इसमें पुट कर दिया वैल्यू, एन की जगह 24, ए की वैल्यू 12 जो थी -2, यहाँ पे 24 होगा, 24 - 1 23 होगा, 12 - 46, मतलब आंसर क्या होगा, -34 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने आपको ऑलरेडी उस वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो दोबारा एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना, पर फिर भी आपके लिए कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द 38 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपको 38 टर्म ढूंढने बोल रहा है, ठीक है। सीक्वेंस क्या गिवन है, 1/2 1 - 3/2, राइट, ऐसे करके दे दिया, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, 38 टर्म, है ना, T30 की वैल्यू पूछी जा रही है, 38 टर्म, है ना, 30 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ से देखो, एक चीज़ पता चल गया, ए की वैल्यू पता चल गई 1/2, है ना, ये तो पता चल गया 1/2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी ढूंढ लो, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1 - 1/2 होगा, ऐसे करके, ठीक है, 2 1 2 2 - 2 1 1 1/2 1/2 होगा, ठीक है। वैसे ही आप चाहो तो 3/2 - 1/1 करके देख सकते हो, इसको इससे करके भी देख सकते हो, टर्म 3 को ऐसे, ठीक है, ऐसे करके भी देख सकते हो।
2 1 जा 3 हो जाएगा, -2 2 जा -2 1/2 हो जाएगा, 1/2। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आपको कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, ये तो पता चल गया, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, क्या होगा 1/2 होगा। ठीक है, अब देखो जब आप ये पता कर लोगे ना कि कॉमन डिफरेंस दोनों का है, मतलब कॉमन डिफरेंस 1/2 है, सेम है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना कि गिवन सीक्वेंस इज इन एन ए पी, गिवन सीक्वेंस इज इन ए पी। ठीक है, ये जो गिवन सीक्वेंस है वो ए पी में है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर जिक्र नहीं किया है कि ये ए पी में है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो, है ना, कहीं पर बोला नहीं है कि ये ए पी में है। ठीक है, इसलिए पुट कर दो, है ना, लिख दो ये लाइन कि गिवन सीक्वेंस जो ए पी में है, क्योंकि वो जीपी में भी हो सकता है ना। पढ़ोगे जीपी क्या होता है, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे ऐसा क्यों करना है। ठीक है, अब यहाँ से ढूंढ सकते हो T30 ढूंढ सकते हो, T30 ढूंढ सकते हो ना, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मैं ढूंढ देता हूँ। ठीक है, T30। ओके, पहले फॉर्मूला पुट करने क्या, साइड में लेता हूँ फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर रहे हैं T30। ठीक है, T30 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या ढूंढा हमने, ए की वैल्यू 1/2 ढूंढा, दोनों तो सेम है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। ओके, नो प्रॉब्लम। n-1, n मतलब 30, 30 - 1 क्या होगा, 29 होता है ना, है कि नहीं, है ना। और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 1/2 है ना, तो वही तुमको मल्टीप्लाई करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। 1/2 प्लस 29 इंटू 1/2 ये करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 प्लस 29/2 लिख सकते हैं ना, एलसीएम ले लो 2 1 जा प्लस 2 1 जा 29, 30/2 आ गया, 2 15 जा आ गया आंसर, मतलब टर्म 30 क्या होगा 15 होगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आप लाइन भी एक लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड टर्म या फिर रिक्वायर्ड नंबर इज 15। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, फाइंड द 100 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको यहाँ पे 100 टर्म ढूंढना है, 100 टर्म। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, 150 टर्म ऐसे ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो 100 टर्म ढूंढने बोल रहा है, ये आपको सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, पहले आपको लिखना पड़ेगा ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं, ढूंढना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। कैसे पता करोगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये सीक्वेंस आपको गिवन है, हम तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, है ना, ये आपको सीक्वेंस गिवन है, आपको 100 टर्म ढूंढना है। ठीक है, ढूंढ लोगे, ए की वैल्यू तो पता चल गई, √5 होगी। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस देख लो, कॉमन डिफरेंस T2 - T1 है ना, T2 क्या है 2√5 है, 2√5 माइनस, अच्छा अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 2√5 माइनस 2 लिख देंगे, इज इक्वल टू करके 2 लिख देंगे। अरे कैसे होगा, ये माइनस हो सकता है क्या, रूट कभी माइनस नहीं होता, इस तरह कभी माइनस होता ही नहीं है, नॉट, ये माइनस नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, दोनों में √5 है, दोनों में √5 है, तो √5 को बाहर निकाल लो, कॉमन हो गया। ठीक है, और 2 और यहाँ पे -1 लिख दो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ऑब्वियसली बात है, 2 - 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, √5 × 1 √5 ही रहेगा। ठीक, अब आप चाहो तो T3 - T2 भी करके देख सकते हो, क्या है 3√5 - 2√5। ठीक है, 3 2 - 1 ऐसे मत कर देना, 3 - 2 = 1 तो √5, ऐसे नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता, 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कॉमन लो दोनों में से, क्या होगा, √5 कॉमन है। ठीक है, ऊपर 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, वहाँ पर कुछ नहीं था इसलिए 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो √5 × 1 √5 ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस, या लिखोगे गिवन सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज इन एन ए पी, दिस सीक्वेंस इज इन ए पी। ठीक है, जो गिवन सीक्वेंस है ये ए पी में है। ठीक है, गिवन सीक्वेंस या दिस सीक्वेंस इज इन ए पी। ठीक है, ये ए पी में है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। क्लियर है, तो अब यहाँ पे 100 टर्म ढूंढ सकते हो, पहले फॉर्मूला पुट कर दो, टी एन का क्या होता है a + n - 1 d। ठीक है, टी 100 का फॉर्मूला पुट कर दो, a का वैल्यू √5 प्लस 100 टर्म ढूंढना है, तो 100 - 1 क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। ठीक है, और d का वैल्यू क्या है ढूंढना है हमने, √5 होगा। ठीक है, d का वैल्यू √5 होगा, हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। ठीक है, इसको चलो ठीक है, 99 √5 हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे √5 को कॉमन ले लो फिर से, पता नहीं बाबा, कॉमन ही लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 99 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा ना, 1 + 99 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, तो मतलब 100√5 आप लिख सकते हो, मिल गया आंसर। आप चाहो तो √5 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर मत ही करो, आंसर में नहीं है तो मत करो, ठीक है। इस चैप्टर में अगर आपको कुछ ऐसा आंसर आ जाता है तो √5 की, √3 की, √2 कुछ भी आ जाता है, वैल्यू पुट मत करना, बस इतना लिख के आंसर लिख देना, ये आपका आंसर शायद हो गया, ठीक है। 300 का हमको वैल्यू मिल गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से कर सकते हो, है ना, कर सकते हो, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, है ना। अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये आपका पार्ट 2 रहा। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया, 1 से 6 तक MCQ इंक्लूडिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे, ठीक है। वही चीज़ करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में वही चीज़ करना है, ठीक है। 58 टर्म आपको ढूंढना है, ये आपको सीक्वेंस गिवन है, पहले टर्म टू टर्म माइनस करके देख लें। ये फर्स्ट टर्म तो आपको ए की वैल्यू गिवन है 1/n, ठीक है, या आप T1 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, फिर वही चीज़ करके ना लिख देना गिवन सिक्वेंस AP, और बस 58 टर्म ढूंढ लेना, है ना। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। पूरा प्लेलिस्ट अपलोडेड होगा, आप चेकआउट कर लो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। बाय।